बढ़ाने घटाने वाली दोनों बातें कर ली हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि क्या एक एवरेज पे हम आ सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर है। मैं सारी कैटेगरी के हिसाब से कहूंगा, जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज और जोन वाइज। मैं ऑल जोन का मैंने एवरेज लिया कि ओवरऑल जोन जितने भी थे सारी कैटेगरी के हिसाब से, तो बेटा ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल आया 58। देखिए 10,659 पे सर्वे, क्योंकि 11,000 कुछ का डेटा मिला, कुछ का एकदम महाबकवास डेटा था जिसने 110 ही नंबर भर दिए, तो वो उनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस में 58.4। अब यहां अब ओबीसी में देखें तो 58.2। अब बच्चा घबराएगा, सर मेरी कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस की तो ज्यादा जा रही है ओबीसी से, पर ये ज्यादा नहीं जाएगी, कारण बताऊंगा अभी। एससी का 52.4 और एसटी का 50.7, इतना कर फर्क जरूर रह सकता है, इससे ज्यादा ही फर्क एससी में और ओबीसी डब्ल्यूएस में रहेगा। और यूआर जनरल की ओवरऑल जो पता चला 59.47 और एसटी का 50.7 एवरेज रहा है। ये मार्क्स है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है बच्चों, इससे आप क्या अंदाजा, बेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूं आरडब्ल्यूएम स्कोर। इससे हमने ये आरडब्ल्यूएम स्कोर क्यों भरवाया, इससे हमने बच्चों का पता लगाया कि भैया बच्चा किस लेवल का था। तो यहां सब जगह से आपने देखा कि हर जगह बच्चा कम से कम 5-5, 6-6 नंबर आरडब्ल्यूए से कम ही कर पा रहा है हमारे टेस्ट के स्कोर से। और हम अपने टेस्ट के स्कोर के मानते थे कि जिसने 65 से 70 के बीच स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां वो चीज आ गई 60 से 65 के बीच में। अब 60 से 65 किसी शिफ्ट में करना आसान था, किसी शिफ्ट में बहुत मुश्किल था 60 स्कोर करना, ये मैं मानता हूं। तो किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 55 वाले का भी सिलेक्शन होगा, और किसी शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि हो सकता है बेटा 62-63 वाले का भी ना हो, ऐसा भी होगा। जनरल की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा अंतर करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये हमने ओवरऑल एवरेज देखा। आरडब्ल्यूए पे बच्चे का स्कोर करीब 63 है और यहां बैठ रहा है 57.4, तो करीब करीब 5.5 नंबर का फर्क आ रहा है। तो बच्चे 5 से 6 नंबर का डिफरेंस जरूर है आरडब्ल्यूए के टेस्ट से इन टेस्टों में जो ये हुए हैं, ठीक है। ये ओवरऑल है, किसी एक बच्चे का नहीं है बच्चों, सारा एवरेज इसलिए निकाला है। अब मुंबई का देखते हैं, ओवरऑल एवरेज से मुंबई कहां जा रहा है। ओवरऑल एवरेज याद रखना बेटा, ओवरऑल एवरेज क्या, अपनी कैटेगरी का ध्यान रख लेना क्या चल रहा है। अब जैसे हम मुंबई पे जाते हैं, मुंबई की वैकेंसी में आपको दिखा चुका हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 57.9, बेटा फॉर्म भी पता चल गया होगा आपको किस जोन में कितने, नहीं है तो फिर आप देख लीजिए, वीडियो बना रखी है कई लोगों ने। तो 57.9, 57.3, 50.9, 50.12 और 57.6, ये एवरेज आप देख रहे हो बच्चों। यहां पर मुंबई जोन में आप बच्चों को लग रहा होगा सर ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ इस हिसाब से तो यूआर से ज्यादा जानी चाहिए, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा वो जनरल में ही काउंट होगा, जनरल की ही सीट लेगा, ना कि वो ईडब्ल्यूएस की। और ओबीसी का जो बच्चा अगर एज में, ईडब्ल्यूएस वाले तो सारे की एज वही है जो जनरल की है, लेकिन जो ओबीसी वाला एज भी जनरल वाली रख रहा होगा वो सब जनरल में ही काउंट होता है, ओबीसी की सीट बच जाती, इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस डाउन जाएंगी, ठीक है बच्चों। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल से डाउन जाने का कारण ही सिर्फ ये होता है। चलिए, और एससी का भी वो बच्चा जनरल में जाएगा जो जनरल की कट ऑफ क्लियर करेगा, इसलिए जो फर्क है 7 नंबर का ये और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये इतने इतने बच्चों का डेटा है और उसने ये डेटा ने ये दिया है। तो ओवरऑल ये 56 एवरेज यहां का है, और आप देखोगे जो ऑल जोन का एवरेज है उससे मुंबई जोन का कम है, उससे मुंबई जोन का कम है। अब इसी से आपको बहुत सारे अंदाजा लगाना है कि सर ये जो एवरेज आ रहा है क्या यही हमारी कट ऑफ होगी। बेटा मैं ये मानता हूं कि एवरेज से हमेशा जनरल की कट ऑफ ऊपर ही रहेगी, ओबीसी की एवरेज से 1-2 नंबर ऊपर ही रहती है, और अगर एससी एसटी की बात करूं तो एवरेज के
आसपास, बिल्कुल एग्जैक्ट एसटी की एवरेज से नीचे चली जाती है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं अभी यहां पर केवल कट ऑफ बताने नहीं आया, मैं आपको डेटा बताने आया हूं कि ये डेटा है। इस डेटा से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि कहां आपकी कट ऑफ जा सकती है बच्चों। ठीक है, अगर मैं देखूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इतने बच्चों का डेटा है, वैल्यूज लिख रही है, वैल्यूज तीन वैल्यू है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये कैटेगरीज का ये कैंडिडेट हाजीपुर जोन से काफी कम बच्चों का डेटा आया है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 58.65, ओबीसी का 61.9। इसका कारण यह है बच्चों, इसका कारण यह है 61.9 जाने का, क्योंकि एक बच्चों का संख्या कम है तो इतना ज्यादा फर्क इसलिए आया है। और ओबीसी की क्या कहीं जनरल से आगे चली जाएगी कट ऑफ? नहीं जाएगी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो भी ओबीसी का बच्चा जनरल की एज में आ रहा होगा वो निश्चित तौर पर जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है बेटा, अपने अपने जोन की अपनी अपनी कैटेगरी की जरूर मिलाते रहिएगा कि आप ओवरऑल एवरेज से आपकी कट ऑफ कहां जा रही है और आप कितने। अब इससे प्लस कर लेना बेटा, जनरल वाले जो यहां कट ऑफ आ रही है इससे 3-4 नंबर रॉ मार्क्स आपके ज्यादा ही होने चाहिए, ओबीसी वालों के 2 नंबर ऊपर ही होने चाहिए इस स्कोर से। ये जो एवरेज आ रहा है 2 नंबर ज्यादा ही होने चाहिए ओबीसी वालों के। ठीक है, एससी वालों को इतने भी चलेंगे, एसटी वालों को इससे कम भी चलेंगे एवरेज से, ये इतना ध्यान रख लेना बेटा। नॉर्मलाइज अगर मैं स्कोर की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करोगे, क्योंकि 15 बढ़ सकते हैं 5 घट सकते हैं, मैंने उस हिसाब से बोला है, तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ, क्योंकि 5 माइनस और 10 प्लस में तो 15 प्लस में तो ओवरऑल 10 का अंतर आ सकता है। यानी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये रॉ स्कोर के हिसाब से बता रहा हूं। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, अगर मैं जनरल की बोलता हूं कि कट ऑफ जनरल की 62 जा रही है तो नॉर्मलाइज होकर ये 72 जरूर जाएगी। इतना मैंने सारे बच्चों का स्कोर देख के बताया है। ठीक है, 10 नंबर का फर्क सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 5 कम हो रहे हैं 15 बढ़ रहे हैं, मैंने उस रेशियो में बताया। तो 5 और 15 का अंतर 10 है, क्योंकि 10 प्लस में ज्यादा है, ठीक है, माइनस के मुकाबले। तो कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूं कि 10 नंबर तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देगा आपकी कट ऑफ को। तो अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के साथ तो नहीं बता सकता, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो है नहीं आपके पास है रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर का मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। हर जोन वाइज बच्चा देख सकता है, कैटेगरी वाइज देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगली कैटेगरी, अगला जोन कोलकाता है, यहां पर भी आप कट ऑफ देख पा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला जोन है इलाहाबाद, तो यहां भी डेटा देख सकते हैं, ये जा रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा वैकेंसीज पर भी। तो यहां इलाहाबाद में बच्चों ने कम फॉर्म भरे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज, क्योंकि यहां का बच्चा चला गया दूसरे जोन में, क्योंकि यहां वैकेंसीज कम थी और इलाहाबाद में भीड़ बहुत है। ठीक है, इसलिए एवरेज इलाहाबाद का आप देख सकते हो काफी कम आ रहा है। तो यहां ऐसा नहीं लगता, जबकि मैं ये सोच रहा था शुरू में कि इलाहाबाद का अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, पर इस एवरेज को देख करके लगता नहीं है कि बहुत ऊपर कट ऑफ इलाहाबाद का देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बेटा ये गुवाहाटी जोन है। गुवाहाटी में देखेंगे तो वैकेंसीज कम है, लेकिन कट ऑफ भी मतलब ऐसा नहीं है कम जाएगी, ठीक ठाक इसकी भी ऑन एन एवरेज निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ईडब्ल्यूएस में यहां पर गोरखपुर का देख लीजिएगा, ओबीसी एससी सही ठीक ठाक डेटा है, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट ये भी वही है, वैकेंसीज पे जरूर निर्भर करेगा, क्योंकि वैकेंसीज को ध्यान में रख के देखोगे तो जहां पर ये कट ऑफ, जहां वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, फॉर्म कम है, ये कहां से पता चलेगा बेटा? मैंने बता दिया, फॉर्म की एक अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, वैकेंसीज में ले आया हूं, तो वहां ये डेटा मैच कर सकता है, बिल्कुल ऑन एन एवरेज पे कट ऑफ चली जाए आपकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सबका अगर देख रहे हैं तो बराबर सही आ रहा है बच्चों, जयपुर का बहुत ज्यादा अंतर कहीं का नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप शिफ्ट वाइज डेटा देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन में ये जरूर पता चल रहा था डिफरेंस है, लेकिन एवरेज ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जयपुर का कि क्या हाल है। ठीक है, तो कट ऑफ एक ही तरफ इशारा कर रही है लगभग हर जोन की, क्या कि जनरल की जो कट ऑफ है ओबी यूआर की
तो बेटा एक ही कट ऑफ इशारा कर रही है, लगभग हर जोन वहीं घूमेगा, मेरा ऐसा मानना है। रॉय स्कोर की बात करता हूं तो यहां पर बेटा मेरा ऐसा मानना है कि रॉय स्कोर आपका 62 से 65 के आसपास अगर है तो जर्नल में आपका बहुत अच्छा चांस